राधे राधे गाइस। आज है ना हम पालक और मटर की सब्ज़ी बना रहे हैं। इसमें मैं हरे मटर का यूज़ नहीं करूँगी, यानी कि इसमें मैं सफ़ेद मटर का यूज़ करूँगी, जो कच्चे वाले सफ़ेद मटर होते हैं उसका। इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरीके का इस बार रेसिपी बनाई है, किस तरीके की मैं इस पर सब्ज़ी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके लिए मैंने कुछ टमाटर और मिर्ची लिया है, मतलब कि मैंने टमाटर इसमें कम से कम 8-9 लिए होंगे और लाल मिर्ची मैंने इसका यूज़ किया है। लाल मिर्ची मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हरी मिर्चियाँ अभी मेरे घर में ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने लाल मिर्ची सोचा डाल देती हूँ। वही हरी मिर्ची लाल हो गई थी, उसी का यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें मैं टमाटर उबाल के नहीं डालूँगी, इस बार हम इसका है ना कच्चे का ही पेस्ट बना लेंगे और फिर उसका ही यूज़ करेंगे। देख सकते हो मैंने इसको है ना पीस लिया अच्छी तरीके से। अब हम पालक के पकोड़े बनाएंगे। आप पालक को अच्छी तरह वॉश करके उसको है ना आप काट लेना, आपकी मर्ज़ी, आपको मोटा काटना है मोटा काटिए, पतला काटना है तो पतला काटिए। फिर मैंने उसमें है ना बेसन डाल दिया, थोड़ा समझ लो कि मैंने बेसन है ना 1 कटोरी डाला है, क्योंकि मैंने हिसाब से डाला था। फिर उसके बाद मैंने मसाला डाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। मेरे घर में मिक्स मसाला आता है, उसी में ये सब कुछ मिक्स होता है। फिर मैंने नमक डाल के, और जो मैंने आपको बोला था सफ़ेद मटर मैं डालूँगी, वही चीज़ मैंने इसको डाला है। फिर आप अच्छी तरीके से इसको है ना मिला लीजिए। मिलाने के बाद है ना हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए गाइस, अब पकोड़े बनाने के लिए मैंने कढ़ाई डाल के उसमें तेल डाला है। तेल को गरम करके है ना हमने चेक किया है कि तेल गरम हुआ है नहीं हुआ है, एक छोटा सा टुकड़ा डाल के। कमेंट में आप ज़रूर बताना कि इस तरीके से कौन कौन देखता है कि तेल ये रिफाइन गरम हुआ है या नहीं हुआ है। फिर उसके बाद है ना मैंने छोटे छोटे करके है ना पकौड़ियाँ उसमें डाल दी हैं। पकौड़े डालने से पहले आप थोड़ा सा हाथ को भिगो लेना, फिर उसमें थोड़ा सा लेके है ना 4 उंगली में लेकर अंगूठे से नीचे प्रेस करना। फिर वो आपके है ना पकौड़े रिफाइन में चले जाएंगे। कुछ समय के बाद 2-3 मिनट के बाद इन सबको है ना पलट लेना, क्योंकि नीचे से ना गोल्डन हो चुके होंगे। फिर है ना आपके 3-4 मिनट के बाद फिर एक तरफ और गोल्डन हो गया होगा, फिर उसको पलट लेना। एक एक करके पलटो या सारे एक साथ पलटो, वो आपकी मर्जी है। और फिर है ना हमारे वही 2-3 मिनट के बाद ये पकोड़े हो जाएंगे। आप देख ही सकते हो कि इस पकोड़े के कलर कैसे, इसी कलर पे है ना हमें इसको निकालना है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम पकाएंगे तो जल जाएगा, इसलिए हमें है ना और ज़्यादा नहीं पकाना। आप देख सकते हो कि ये किस तरीके का हो गया है, इसी तरीके का गोल्डन होगा। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, सॉस लीजिए और ऐसे खाएं और इन्जॉय कीजिए जब सब्ज़ी बनाने का मूड ना हो तो। अब हम उसकी सब्ज़ी बनाएंगे। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के मैंने पचफोड़ने का यूज़ किया। पचफोड़ने में है ना हमारा जीरा, अजवाइन, मेथी, ऐसे है ना कई तरीके के साथ बीज होते हैं, उसको मैंने इसमें डाल के फिर हींग डाला, फिर हरी मिर्ची डाला। हरी मिर्ची आप डालना, मैंने लाल मिर्ची का यूज़ किया। फिर मैंने जो टमाटर का पेस्ट बनाया था उसको डालकर फिर मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद 5 मिनट के बाद है ना आपका इस तरीके का टमाटर कलर हो जाएगा। इस कलर का हो जाए तो फिर आप उसमें मसाला डाल लीजिए। मसाला वही मैंने लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाला है, क्योंकि मेरे घर में मिक्स मसाला रहता है, इसलिए मैंने उसके हिसाब से ना उसमें 1.5 चम्मच वो मसाला मैंने डाल दिया है। फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। इसके बाद आप इसको मिक्स कर लीजिए। हमारा है ना 5 मिनट के बाद है ना ये मसाला अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। फिर उसमें आप अपनी मर्ज़ी से आपको जितना पानी डालना आप डाल सकते हो। आपको ये सब्ज़ी चावल के साथ खाना है तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालिए, वरना रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा कम पानी डालिए। मैं आज इस पकोड़े को रोटी के साथ, नान के साथ खाने के लिए बना रही हूँ, तो मैं ज़्यादा इसको पतले नहीं करूँगी। सिर्फ हम इसमें जितना रस रहना चाहिए उसी हिसाब से इसमें रस डालेंगे। फिर पानी डालने के बाद उबलने लग जाए, फिर हमने जो पकोड़े बनाए थे वो आप डाल दीजिए। 5 मिनट के बाद फिर पकोड़े डालने के बाद भी उबलने लग जाएंगे। उबलने लग गया तो इसका मतलब ये हो गया। इसको ज़्यादा मत सिजाना, ज़्यादा सिजाओगे तो पालक के पकोड़े सारे टूटने लग जाएंगे। बस एक बॉयल आ जाएगा तो आप उस गैस को ऑफ कर दीजिए। हमारे ये पकोड़े बन के तैयार हो गए बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसे सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए इस सब्ज़ी को, चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी के भी साथ इस सब्ज़ी को एंजॉय कर सकते हो। अब देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये पकोड़े की सब्ज़ी। बाय दोस्तों।